एडवर्ब में देखो वेरी का प्रयोग और मच का प्रयोग, देखो आगे हम पढ़ते हैं। वेरी का प्रयोग वैसे तो पॉजिटिव डिग्री के आगे वेरी का प्रयोग होता है और कंपेरेटिव डिग्री के आगे मच का प्रयोग होता है। अब देखो वेरी का प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले होता है और मच का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल के पहले होता है। बस फर्क इतना है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है। वेरी डेयरिंग, वेरी परप्लेक्सिंग, वेरी चैलेंजिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी एंटरटेनिंग, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो इनके आगे वेरी का प्रयोग होगा। मच का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल के पहले होता है। देखो मच अमेज्ड, ये देखो अब इसमें आईएनजी नहीं लगा हुआ है, इसमें ईडी लगा हुआ है ना, तो ये पास्ट पार्टिसिपल माना जाता है। अमेज का मतलब आश्चर्यचकित होना, तो यहाँ क्या आया, मच अमेज्ड, मच ग्रीव्ड, मच सरप्राइज्ड, मच एडमायर्ड, ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है ना। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है, इसमें आईएनजी नहीं है, ये तो पीछे ईडी लगा हुआ है, इनको पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है। तो इनके आगे मच का प्रयोग होता है और इनके आगे वेरी का प्रयोग होता है। लेकिन कुछ पास्ट पार्टिसिपल ऐसे हैं जिनके आगे वेरी का प्रयोग भी होता है। कौन कौन से हैं वो देखो, ठीक है। वेरी कंटेंटेड, देखो भले इसमें देखो वेरी का प्रयोग हमने क्या कहा, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ होता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होना चाहिए था तो होता है, लेकिन इसमें यहाँ ईडी लगा हुआ है, उसके बावजूद भी वेरी का प्रयोग है। वेरी कंटेंटेड, ठीक है, वेरी कंटेंटेड, ऐसे ये एग्जाम में आया हुआ भी है, ये अपवाद है। इस तरीके से यहां से प्रश्न पूछा दिया, बोलो वैसे तो वेरी का प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के आगे पहले होता है और मच का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल के पहले होता है, लेकिन ये तो पास्ट पार्टिसिपल है, उसके बावजूद इसके आगे वेरी का प्रयोग होता है। इन शब्दों के आगे वेरी का प्रयोग होता है, जो शब्द लिखे हुए हैं, वेरी टायर्ड, वेरी डिजेक्टेड, वेरी प्लीज्ड, है ना, वेरी लिमिटेड, वेरी ड्रंक, वेरी डिलाइटेड और वेरी डिसकंटेंटेड। एक तो कंटेंटेड हो गया और एक डिसकंटेंटेड हो गया, इनके आगे वेरी का प्रयोग होता है शांति के लिए। वेरी टायर्ड, ठीक है, थका हुआ, वेरी डिजेक्टेड, वेरी प्लीज्ड, और जिसने ड्रंक की है वो तो थक गया, तो वेरी टायर्ड और वेरी ड्रंक दो ये हो गए, वेरी कंटेंटेड और वेरी डिसकंटेंटेड दो ये हो गए, और एक लिमिट का वेरी लिमिटेड, है ना, और एक वेरी प्लीज्ड ये, और एक वेरी डिलाइटेड, इनके आगे वेरी का प्रयोग होता है। ये पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन इसके बावजूद भी इनके आगे, इनके पहले वेरी का प्रयोग होता है, ठीक है। अब देखो वेरी प्लीज्ड, देखो प्लीज्ड के आगे क्या है, वेरी का प्रयोग होता है, लेकिन प्लीज्ड के आगे मच का प्रयोग भी होता है। दोनों में फर्क क्या है, वेरी प्लीज्ड आएगा तो हैप्पी यानी खुश की बात होगी, ग्लेड का मतलब खुशी की बात होगी, और मच प्लीज्ड लिखे तो भी शांति की बात होगी, सेटिस्फाइड। बस इतना सा फर्क है दोनों में, ये है, इसमें फर्क इतना है, हैप्पी और खुश की बात हो तो प्लीज्ड आगे वेरी लगेगा, और शांति की बात हो तो मच की, प्लीज्ड के आगे मच का प्रयोग होगा। बस दोनों में अलग अलग है, वेरी प्लीज्ड के आगे वेरी भी आ सकता है और प्लीज्ड के आगे मच भी आ सकता है। दोनों में फर्क क्या है, वेरी प्लीज्ड होगा तो फिर हैप्पी या खुश की बात होगी, यानी ग्लेड की बात, और मच प्लीज्ड होगा तो फिर सेटिस्फाइड की बात होगी। देखो बीइंग वेरी कंटेंटेड, यहाँ कंटेंटेड आया है, ये तो पास्ट पार्टिसिपल है, तो ये तो मैंने लगाया कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जो पास्ट पार्टिसिपल होता है फिर भी इनके आगे वेरी का प्रयोग होता है। देखो वेरी कंटेंटेड होता है, अगर यह मच कंटेंटेड कर दिया जाता तो फिर रॉन्ग हो जाता है, इसका मतलब मच में मिस्टेक दे रखी है, वेरी कंटेंटेड सही है ना। ये है कंटेंटेड के आगे क्या आएगा, वेरी का प्रयोग होगा। बीइंग वेरी कंटेंटेड विद द सिंसियरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टाफ, द सीएम सेड दैट द स्टेट नीडेड सिंसियर मेन लाइक देम, है ना। ये सेंटेंस फिर मैंने सही लिखा है। आई वॉज वेरी प्लीज्ड टू हियर दिस, यानी कि मैं सुनकर बहुत ज्यादा खुश हुआ, तो खुशी की बात हुई है, तो फिर यहाँ क्या आएगा, वेरी प्लीज्ड आएगा, क्योंकि हैप्पी और ग्लेड की बात हुई है। ये सेंटेंस सही है। आई वॉज मच प्लीज्ड विथ हर लेटर, मैं उसके पत्र के साथ संतुष्ट हुआ, है ना, बहुत ज्यादा संतुष्ट हुआ, तो फिर देखो पत्र के साथ तो फिर संतुष्टि की बात हुई, सेटिस्फाई की बात हुई, तो फिर मच प्लीज्ड आएगा इसमें। तो प्लीज्ड के आगे वेरी भी आता है और मच भी आता है, सेटिस्फाइड की बात होगी तो मच आएगा और खुशी की बात होगी तो प्लीज्ड आएगा, ठीक है। और ये इसमें से प्रश्न आते हैं यूं, ये शब्द है जो कि पास्ट पार्टिसिपल में फिर भी इनके आगे वेरी का प्रयोग होता है, जैसे कंटेंटेड का आ गया, ये भले पास्ट पार्टिसिपल है लेकिन इनके आगे वेरी आएगा। यहाँ मच करके दे दिया, मच कंटेंटेड, तो फिर रॉन्ग था, मच नहीं वेरी कंटेंटेड आएगा। ये शब्द है जो है ना, नॉर्मली तो
और इन शब्दों के अलावा जो भी नॉर्मली है उनमें प्रेजेंट पार्टिसिपल के आगे वेरी का प्रयोग है और पास्ट पार्टिसिपल के आगे मच का प्रयोग है, लेकिन ये शब्द है जो कि पास्ट पार्टिसिपल में है लेकिन इनके आगे वेरी का प्रयोग होगा, वेरी कंटेंटेड है, ठीक है, ये वाले वर्ड। ओके।